हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसेंट जीके की सीरीज़ शुरू की हुई थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज है हमारा लेक्चर नंबर 17। और आज हम पढ़ेंगे लेटर इंस्क्रिप्शंस के बारे में, या जो रह गए थे। जैसे कि हमने पहले कुछ लेक्चर्स में कंटिन्यू किए हुए थे, पढ़े थे पोस्ट मॉडर्न इंस्क्रिप्शंस, गुप्ता इंस्क्रिप्शंस, और भी बहुत सारे पढ़े थे। तो उनके अलावा जो रह गए थे वो आते हैं लेटर इंस्क्रिप्शंस के अंदर, या फिर साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शंस भी इसके अंदर ही इंक्लूड किए गए हैं। तो चलिए स्टडी करते हैं लेटर इंस्क्रिप्शंस। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले है हर्षवर्धन का बंसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ये जो बंसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, ये है शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। देखिए, जो हर्षवर्धन राजा था ना, वो बहुत ही पराक्रमी राजा था वर्धन डायनेस्टी का। आपको पता होगा, पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में। और ये जो हर्षवर्धन राजा थे, इनकी कैपिटल थी पहले थानेसर में, जो कि प्रेजेंट डे कुरुक्षेत्र हरियाणा में प्रेजेंट है। और लेकिन बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो चेंज कर ली थी और शिफ्ट कर ली थी। कहाँ पे? कन्नौज में, उत्तर प्रदेश में। तो ये उधर ही है। कौन सा? बांसखेड़ा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, शाहजहानपुर डिस्ट्रिक्ट में। और ये किस चीज़ के बारे में बताता है कि जो हर्षवर्धन के टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और इकोनॉमी कैसी थी उनके रीजन में। और क्या बताता है कि उन्होंने एक गांव को दान में दिया था, जो गांव का नाम था मरकट। और किसको दिया था? दो ब्राह्मणों को दिया था। और इस इंस्क्रिप्शन पे उनकी एक रेप्लिका भी है, यानी कि एक सिग्नेचर भी उन्होंने किए हुए हैं। उससे क्या पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छे कैलियोग्राफिस्ट थे। कैलियोग्राफी क्या होती है? जब हम स्टाइल से राइटिंग कुछ लिखते हैं ना, स्टाइलिश फॉर्म में, कर्सिव राइटिंग टाइप। जैसे कि आपने बहुत जगह यूट्यूब वीडियोस पे या वैसे भी देखी होगी, स्टाइलिश राइटिंग इंक से बहुत ही अच्छे तरीके से जब हम डिज़ाइन करके कुछ लिखते हैं तो उसको बोलते हैं कैलियोग्राफी। और जो करता है वो कैलियोग्राफिस्ट। तो इनके सिग्नेचर से पता चलता है कि वो बहुत ही अच्छे कैलियोग्राफिस्ट थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है यशोधर्मन का मंदसौर स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन। ये एक स्टोन पिलर इंस्क्रिप्शन है। कहाँ पे? मंदसौर में, मध्य प्रदेश में। और ये किसने इंस्क्राइब करवाया था? ये यशोधर्मन ने ही इंस्क्राइब करवाया था, जो कि मालवा रूलर थे उस टाइम पे। और ये क्या जानकारी देता है हमें कि इन्होंने किसको हराया था? इन्होंने जो होन रूलर था ना, मिहिर कुल, उनको हरा के, और जो मालवा राजा था उधर उन पे जीत प्राप्त की थी इन्होंने। नेक्स्ट है मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ऑफ कोर्स नाम से ही पता चल रहा है कि ग्वालियर में है। और ये जो है, किसने बनवाया था? ये इंस्क्राइब करवाया था प्रतिहार किंग, जो गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी गुजरात में उस टाइम पे रूल कर रही थी, उसके जो किंग थे मिहिर भोज, उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन बनवाया था। और इसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत ही ग्रेट कॉन्क्वेरर थे, कम्पेटेंट एडमिनिस्ट्रेटर थे, बेनिवेलेंट रूलर थे। यानी कि इन्होंने अपनी तारीफ़ों में बहुत ही अच्छी बातें लिखवाई हैं कि ये इतने अच्छे राजा थे, अच्छे तरीके से राज्य चलाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन इनका कितना अच्छा था, और ये मतलब लड़ाई वगैरह करते थे तो इनमें इनकी युद्ध में कितनी जीत प्राप्त हुई है, और ये कितने अच्छे से इतनी लड़ाइयाँ वगैरह करते थे। ये इनके बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें है परमार का भोजधरा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। देखिए, ये राजा भोज है परमार डायनेस्टी के, और इससे हमने पहले पढ़ा है मिहिर भोज का, तो वो है गुज्जर प्रतिहार डायनेस्टी के। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों डिफरेंट है। और ये जो परमार का भोजधरा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है, ये हमें बताता है कि जो पॉलिटिकल और कल्चरल अचीवमेंट्स क्या क्या थी राजा भोज की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो है वे विजय सेन का देवपरा प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। ये जो है, ये हमें बताता है कि जो विजय सेन थे वो क्या थे? फाउंडर थे सेन डायनेस्टी के। नेक्स्ट है साउथ इंडियन इंस्क्रिप्शन, जो कि साउथ इंडिया में से मिले हैं हमें।
जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है पुलकेशियन सेकंड का एहोल प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। देखिए, ये जो है प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन ये एहोल में है, एहोल इंस्क्रिप्शन के नाम से भी जानते हैं इसको। और ये है कहाँ पे? बगालकोट डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में। और ये किसने लिखा था? ये इंस्क्रिप्शन लिखा था पुलकेशिन सेकंड के जो कोर्ट पोएट थे ना, रवि कीर्ति। वो एक जैन फॉलोअर थे, लेकिन उनके जो कोर्ट पोएट थे रवि कीर्ति, उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन लिखा था। बेसिकली इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? इससे हमें पता चलता है कि जो राजा हर्षवर्धन थे वो नॉर्थ इंडिया के, वो उन पे उनका राज्य चल रहा था, लेकिन उनके मन में क्या हुआ कि मैं साउथ इंडिया पे अटैक करूं और उसको भी अपने कब्जे में लेने की कोशिश करूं, अपना एम्पायर एक्सपैंड करने की कोशिश की थी उन्होंने। तो उन्होंने मार्च की साउथ की तरफ, लेकिन साउथ में क्या था? पुलकेशिन सेकंड का राज था। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नॉर्थ की तरफ मार्च किया और ये दोनों की लड़ाई हुई कहाँ पे? नर्मदा तट के किनारे पे। और तो उसमें कौन जीता? उसमें जीते थे पुलकेशिन सेकंड। तो इससे ये जो इंस्क्रिप्शन है, इससे हमें यही पता चलता है कि जो हर्षवर्धन और पुलकेशियन सेकंड के बीच में लड़ाई हुई थी उसमें कौन जीता था? पुलकेशियन जीता था। इसीलिए इन्होंने ये इंस्क्रिप्शन बनवाया था। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में कहीं ना कहीं बात करें तो जब राजा हर्षवर्धन था वो बहुत ही वीर राजा था। और मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ा जाता है कि जो उनका राज्य का कितना बड़ा था, डायनेस्टी कितनी वो थी, ये सब चीज़ें। लेकिन जो उनका कोर्ट पोएट था ना, बाण भट्ट, और उन्होंने जो उनकी बायोग्राफी लिखी थी, हमने उनके बायोग्राफिकल टेक्स्ट में भी पढ़ा था कि उनका जो कोर्ट पोएट था बाण भट्ट, उन्होंने एक बुक लिखी थी हर्षचरित। तो देखिए उस बुक में भी हमें नहीं पता चलता, उसमें हम ये नहीं लिखा गया है कि वो हार गए थे पुलकेशियन सेकंड से या उनकी कोई लड़ाई हुई थी। ये वो जो बुक है वो भी हमें इसकी जानकारी नहीं देती है। लेकिन जो एहोल का प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन है ये हमें जानकारी देता है कि कैसे लड़ाई हुई थी और इसमें जीत हुई थी पुलकेशियन सेकंड की। इसीलिए भी इस इंस्क्रिप्शन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और ये बहुत ही बार एग्ज़ाम्स में आया हुआ है कि जो एहोल इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ पे है, वो किसकी लड़ाई, किसने लिखा था? रवि कीर्ति ने लिखा था। और कौन से स्टेट में है, किस किस की लड़ाई के बारे में बताता है, ये सब कुछ। और जो लड़ाई है वो कहाँ पे हुई थी? नर्मदा तट के किनारे पे। तो ये सब इसीलिए ये इंस्क्रिप्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इसमें ये सब यही बात लिखी गई है कि जो पुलकेशियन सेकंड थे, चालुक्य रूलर थे, कहाँ के? वातापी या बदामी के उनकी कैपिटल थी जो कि। और उन्होंने उनको हरा दिया था हर्षवर्धन को नर्मदा तट के किनारे पे। और क्योंकि जो हर्षवर्धन था वो, उन्होंने कैंपेन चलाया था कि वो डेक्कन पे विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। और इसके बाद जो पुलकेशियन सेकंड थे उन्होंने कौन सा टाइटल लिया था? परमेश्वर का टाइटल लिया था। और ये जो इंस्क्रिप्शन है इसमें और किसका नाम मेंशन है? किसका? कालिदास का और भैरवी का। अकॉर्डिंग टू दिस इंस्क्रिप्शन, इस इंस्क्रिप्शन के अनुसार जो महाभारत का युद्ध है वो कब हुआ था? 3101 BC में हुआ था। नेक्स्ट है नरसिंह वर्मन का मल्लिकार्जुना टेम्पल स्टोन इंस्क्रिप्शन। ये भी स्टोन इंस्क्रिप्शन है जो कि एक टेम्पल में है और उधर ही। तो ये किसने करवाया था? ये बनवाया था नरसिंह वर्मन ने। और इसमें क्या जानकारी मिलती है कि जो लड़ाई हुई थी पल्लव रूलर नरसिंह वर्मन की और जो चालुक्य रूलर थे बदामी के पुलकेशियन सेकंड, उनके बीच में, इनके बीच में जो कॉन्क्वेस्ट चल रहा था बेसिकली, उसके बारे में। और इसके बाद उन्होंने, जो नरसिंह वर्मन थे, उन्होंने कौन सा टाइटल लिया था जीतने के बाद? महामल्ला का। नेक्स्ट है दंती दुर्ग का अलोरा केव इंस्क्रिप्शन। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये दशावतार टेम्पल में है। और ये भी हमें कॉन्क्वेस्ट के बारे में ही बताता है। जो जो राष्ट्रकूट रूलर थे ना दंती दुर्ग, कि उन्होंने किस तरीके से विजय प्राप्त की थी कलिंग पे, कौशल पे, कांची पे, लाट पे, ये सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है राज राजा का तंजोर इंस्क्रिप्शन। ये भी हमें जो चोला रूलर थे ना राज उन्हीं के बारे में बताता है। और ये जो राज राजा थे
इन्होंने क्या किया था, ये इंस्क्रिप्शन हमें जानकारी देता है कि इन्होंने जो चेरा चेरा राजा था ना, चेरा डायनेस्टी के जो राजा थे कंडालूर, आई एम सॉरी, जो चेरा, जो राज राजा था, तंजौर केव इंस्क्रिप्शन में हमें क्या पता चलता है कि जो राज राजा रूलर था चोला डायनेस्टी का, उनकी लड़ाई हुई थी किसके साथ, चेरा डायनेस्टी के रूलर के साथ। कहाँ पे हुई थी, कंडलूर में हुई थी जो बैटल। तो उन्होंने उसको हरा दिया था। देखिए जो राज राजा थे वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब वीर राजा माने जाते हैं, किसके, चोला डायनेस्टी के। और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी थी, नेवल एक्सपेडिशंस भी किए थे। और उदागई और उनकी जो लड़ाई हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो हुई थी कंडलूर में। और एक और बैटल हुई थी इनकी उदयगई में, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। और उसके बाद क्या हुआ था, उन्होंने नॉर्दर्न श्रीलंका को भी, जो उस टाइम पे सेलोन बोला जाता था, उसको भी एनेक्स किया था और वहाँ पे भी उन्होंने विजय प्राप्त की थी। और जो राज राजा के बाद उनके जो बेटे आए थे इस डायनेस्टी में, चोला रूलर जिन्होंने उनको सक्सीड किया था, वो था राजेंद्र वन। तो देखिए नेक्स्ट इंस्क्रिप्शन इन्हीं का है, राजेंद्र वन, तिरुवलंगार कॉपर इंस्क्रिप्शन। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये भी चोला रूलर जो राजेंद्र वन है उनकी विक्ट्रीज के बारे में बताता है, क्योंकि इन्होंने भी कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। और ऐसे कहा जाता है कि ये ग्रेटेस्ट चोला रूलर थे। और इन्होंने भी जो श्रीलंका के किंग थे ना, महीना फिफ्थ, उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी, हरा दिया था उनको। और फिर उन्होंने एक टाइटल भी लिया था जिसका नाम था गंगई कोंडा चोलापुरम। और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इस इंस्क्रिप्शन में सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इनकी विक्ट्रीज़ के बारे में लिखा गया है। और इन्होंने जो सुमत्रा रूलर थे ना, उनको भी हरा दिया था। और उनके स टाइम पे जो चोला रूल डायनेस्टी के टाइम पे रिवेन्यू सिस्टम कैसा था वो हमें इस इंस्क्रिप्शन से पता चलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है उत्तर मेरूर का इंस्क्रिप्शन, किसके, परंतका के टाइम का। तो ये जो हमें उस टाइम की चोला पीरियड था ना, जो चोला डायनेस्टी थी जिसमें ये सारे किंग्स आते थे, विजयलाया, आदित्यवन, परंतका और राजराजा राजेंद्र, राजाधिराज, ये सब इन्हीं के टाइम के हैं, जो कि सारे किंग्स हैं किसके, चोला डायनेस्टी के हैं। तो ये हमें उस टाइम की लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताता है कि उस टाइम पे जो लोकल गवर्नमेंट थी वो कैसी थी। तो आई होप, तो आज हमारे ये सारे लेक्चर्स जो इंस्क्रिप्शंस पे थे वो ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम हम स्टार्ट करेंगे कोइंस से, कि हमें इंडिया की हिस्ट्री मतलब कोइंस से बिल्ड करने में कैसे पता चली। और जो कोइंस थे वो हमें कौन से कोइंस कहाँ से मिले हैं, किस राजा ने कौन से कोइंस बनवाए थे, ये सब चीज़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये हम पढ़ेंगे। तो आई होप आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।